नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। नसीहत बेअसर, बयानबाजी बेधड़क। जी हां, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस में बड़े नेताओं के बीच की गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से हुड्डा और सैलजा के बयानों ने राजनीति को गरमा दिया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें रह रहकर सामने आती रहती हैं और एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बयानों ने इन खबरों पर मुहर लगा दी है। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में हैं। हुड्डा सरकार पर निशाना साधने के साथ ही कांग्रेस को लेकर कई घोषणाएं भी कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा नौकरियां देने से लेकर कांग्रेस की सरकार बनने पर पोर्टल को बंद करने की बात भी कह चुके हैं। वहीं इन घोषणाओं को लेकर सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी का मैनिफेस्टो अभी जारी नहीं हुआ है, कोई घोषणाएं करता है तो हम क्या कर सकते हैं। पोर्टल का आपने कहा, पोर्टल का कहा है, मैं तो कई बार कह चुका और जब मैंने पहले कहा पोर्टल, आई एम नॉट अगेंस्ट पोर्टल, लेकिन जो जन विरोधी है उन पोर्टलों की छुट्टी हुई, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो और चाहे मेरी पसंद मेरा घर हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट के बंटवारे को लेकर भी कुमारी शैलजा समेत कई बड़े नेता सवाल उठाते रहे हैं। इस बीच हुड्डा ने 2019 के विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि अगर 2019 में अच्छा टिकट वितरण होता तो सभी सीटें तो सभी जीत जाते। ये मैंने कहा और इस बात का मुझे लगा कि अगर टिकट वितरण सही हुआ होता तो हम 10 की 10 सीटों की ओर बढ़ सकते थे, लेकिन अब ये बात हो चुकी है। बार बार उस बात को हम नहीं दोहराना चाहते। मैं वही कह रही हूँ कि अगर टिकट वितरण सही होगा तो हम बहुत अच्छे से, जो लोगों का रुझान नज़र आता है, बहुत अच्छे से हम सरकार बना पाएंगे और बनानी चाहिए। और कुमारी शैलजा ने कल बयान दिया नगर में कि अच्छा टिकट वितरण हुआ तो हम चुनाव जीत जाएंगे, सरकार बन सकती है। ठीक बात है, टिकट वितरण अच्छा होना चाहिए। अगर 2019 में अच्छा वितरण होता तो भी जीत जाते हैं। ये है, अभी आवेदन मांगे हैं, उसके बाद जो है सर्वे करा जाएंगे, जो मजबूत कैंडिडेट होंगे और जो जिताऊ कैंडिडेट है उनकी रिकमेंडेशन जाएगी यहाँ। हाईकमान की सख्त नसीहत के बाद भी प्रदेश कांग्रेस में बड़े नेताओं के बीच की गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है कि गुटबाजी के नुकसान को झेल चुकी प्रदेश कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले इस पर लगाम लगा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो नसीहत बेअसर और बयानबाजी बेधड़क जो है वो कांग्रेस में लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी आलाकमान की तरफ से, जिसमें राहुल गांधी ने भी ऐसे नेताओं को नसीहत दी थी जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं आपस में ही। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस में नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विदुरावल भारतीय जनता पार्टी से और बजरंग दास गर्ग कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले बजरंग दास जी, मैं आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि कांग्रेस का आपसी मामला है ये और बयानबाजी इस तरह की अभी भी चल रही है, एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है। क्या नसीहत बेअसर हो गई है आलाकमान की? जितेंद्र जी, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है और पूरे हरियाणा में अच्छा माहौल कांग्रेस के प्रति है और आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। भारी बहुमत से सरकार बनेगी, क्योंकि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, खपा है और भाजपा से मुक्ति चाहती है। अब मुक्ति के लिए एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। तो लोग, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो एक अफवाह की बात होती है, फलाना नाराज है, यूं आ जी, वो हो गया जी। गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में देख लो नहीं, अनिल जी क्या बोलते हैं, क्या बोलते, पूछ लो उनसे। मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, इनके आपसी विचार मिलते हैं कि दूसरे के। अब लग रहा है राविंदर जी से बात कर लो, तो साहब कहते हैं सरकार मेरे कारण बनी है, मैं मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए 40 रुपए का है। साहब ये बोलते हैं
कि मैं अपने दम पे जीता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता मेरे साथ नहीं था। मेरे साथ अगर मेरे 4-5 लाख मेरे खर्च करनी होती है लोकसभा चुनाव में तो मैं हार जाता। उसको रोक लो ने। वो हर एक आदमी पिता दुग्गल साहब बोलती है वो अलग बोलते बजरंग दास जी पिछले दिनों हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई थी। आलाकमान साथ में थे, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी हों। राहुल गांधी की तरफ से यहां तक कहा गया कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना की जाए, इस तरह की गुटबाजी को बढ़ावा ना दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो तंज कसे जा रहे हैं एक दूसरे पर, उसको लेकर के क्या समझ आ रहा है? क्या इससे कांग्रेस कमजोर नहीं होगी? मैं साफ कहता हूँ, राहुल जी ने आपने अच्छा सवाल किया। राहुल जी ने साफ कहा था जो पार्टी लाइन से हटके बोलता है और उसको पार्टी की विचारधारा अच्छी नहीं लगती, वो पार्टी छोड़ के जा सकता है। हमें ऐसे आदमी की जरूरत नहीं। बकायदा उसने इशारा किया किरण चौधरी के बारे में भी किया जो यानी कि आप सीधा सीधा कुमारी शैलजा को कह रहे हैं या भूपेंद्र हुड्डा को? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा तंज कस रहे हैं। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। विधु रावल जी भी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। विधु रावल जी, किस तरह से देख रहे हैं? एक एसआर के गुट से एक के नाम की किरण चौधरी तो आपके पाले में आ चुकी हैं, लेकिन ये जो सिलसिला है कांग्रेस में आपसी गुटबाजी का, ये अभी भी जारी है। क्या इस बीच कुछ और भी संभावनाएं लग रही हैं? क्या किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को? देखिए जितेंद्र जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि लूट के मामले में जब लूट का माल होता है तो फूट होती ही है। जब लोग देखते हैं कि किस प्रकार से झूठ बोलकर जनता के बीच में जाया जाता है और कांग्रेस पार्टी खटाखट झूठ बोलकर वोट प्राप्त करती है तो फूट होनी तो स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए नया क्या है? ये कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक जगह जाकर घोषणा कर आते हैं और उस घोषणा का खंडन खुद जो है कांग्रेस पार्टी की नेता कुमारी शैलजा करती हैं। और यहाँ पर प्रवक्ता जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज पक्ष लेते हुए दिख रहे हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं वो भी खंडन कर चुके हैं इस बात का कि भूपेंद्र हुड्डा जो घोषणा करते हैं वो पूरी झूठ होती है। वो पुराने अभी चेहरे पर चल रहे हैं। जिस प्रकार से सत्ता के दौरान झूठ बोला करते थे, सत्ता के दौरान जिस प्रकार की छोटी छोटी घोषणाएं किया करते थे, याद कीजिए वो गोहाना की रैली जिसमें घोषणाओं की बौछार कर दी थी उन्होंने अगस्त 2014 में अपनी सरकार जाने से मात्र 2 महीने पहले कितनी झूठी झूठी बातें उन्होंने कही थी। लेकिन इस प्रकार से सत्ता से बाहर भी बदला कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में एक झूठ एक कल्चर बन चुका है और ये ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल वही यथार्थ चल रहा है, वही यथावत चल रहा है लगातार। राहुल गांधी जिस प्रकार झूठ बोलते हैं उसी प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा झूठ बोलते हैं, उसी प्रकार से कुमारी शैलजा झूठ बोलती हैं और वो उन्हीं झूठों को बचाने के लिए बेचारे सच्चे जो बजरंग दास जी हैं इन्हें सामने कर देते हैं। इनसे कहते हैं कि हमारे झूठ को बचाओ, रफू का काम आप करो, हम छेद करते रहेंगे, आप रफू करते रहिए। लेकिन रफू होने के बाद भी झूठ दिखता तो है ना। कांग्रेस पार्टी के अंदर घोषणा पत्र को लेकर जो बात कुमारी शैलजा जी ने कही है, कड़वी कही है। दूसरी बात उन्होंने जो कही है, उन्होंने टिकट वितरण की बात कही है। टिकट वितरण का बहाना बनाया जा रहा है। देखिए असल में कांग्रेस पार्टी खूब अच्छे से जानती है कि उनके झूठ का भांडा सूख चुका है। झूठ बोलने के बावजूद भी जो है भारतीय जनता पार्टी से कम असेंबली सेगमेंट में वो अभी लोकसभा चुनाव में जो है बढ़त दर्ज कर पाए हैं। लेकिन वो भी कब, जब खटाखट झूठ बोला है। अब जब कांग्रेस दफ्तरों के बाहर जो है 8500 रुपए लेने के लिए बहुत सारी गरीब महिलाओं की लाइन लगी हुई है जो आक्रोशित है कि कांग्रेस ने झूठ बोला उनसे, अब तो स्थिति और बुरी है। तो क्यों ना सारा का सारा हार, जो संभावित हार जो दिख रही है, उसका ठिकरा अभी से ही जो है टिकटों पर छोड़ दिया जाए। अभी तो टिकटों की कोई चर्चा नहीं है। टिकट बंटवारे पर बाद में सवाल उठा दिए जाएंगे, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं आप। बजरंग दास जी, जो आप अभी नसीहत दे रहे थे उसके बारे में भी बता दीजिए कि किसे दे रहे हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा भूपेंद्र हुड्डा के बयान का खंडन कर रही हैं। वो कह रही है कि कोई घोषणा पत्र नहीं है और टिकट बंटवारे को लेकर के भी वो संदेह जता रही है कि शायद टिकट बंटवारा सही नहीं होगा। और इसी तरह की बात भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 2019 में अगर टिकट बंटवारा सही हुआ होता तो हमारी सरकार बन गई होती। यानी सीधे सीधे उस टाइम पे जो प्रदेश अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की, वो कुमारी शैलजा रही हैं, वो उन पर सवाल उठा रहे हैं। जितेंद्र जी, जी, जहाँ तक टिकट बंटवारे की आपने सवाल किया, टिकट बंटवारा सही नहीं होता, हम 0 से 5 में नहीं आते। और भारतीय जनता पार्टी
10 से 5 पे नहीं आती। जहाँ टिकट बंटवारा था, हाईकमान ने बिल्कुल ठीक बंटवारा किया है और यहाँ तक कि मेरिट के आधार पर सर्वे करके टिकट दी है। तो आगे भी विधानसभा के अंदर स्पष्ट कहा है हाईकमान ने, कोई कोटा सिस्टम परमट नहीं है भाई, कोई एरिया नहीं है, ना कोई क्षेत्रवाद है। नहीं बजरंग दास जी, मैं साल 2019 का भी सवाल साथ में पूछ रहा हूँ। जो भूपेंद्र हुड्डा ने बात कही है, बजरंग दास जी, जो भूपेंद्र हुड्डा ने बात कही है, क्या आप उस बात का समर्थन करते हैं? अगर आप, क्योंकि कुमारी शैलजा की बात का समर्थन तो कर नहीं रहे हैं, तो आप भूपेंद्र हुड्डा की बात का समर्थन करते होंगे 2019 में टिकट वितरण गलत हुआ होगा। मुझे बोल दिया था, मैं ये बताता हूँ, लोकसभा चुनाव की मैंने बताई जी, और जहाँ 2019 का है वहाँ टिकट ठीक नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक बात। क्यों नहीं हुआ? जो टिकटें जो सही बढ़ती तो कोटा सिस्टम ना होता तो आज सरकार बनती 2019 के अंदर। जी, टिकट गलत बढ़ने से और जो आदमी जो जीतने वाले थे, प्रभावशाली लोग थे, उनकी टिकटें कट गई और आदमी को टिकट मिल गई। यही स्थिति वो खत्म करके 2024 के अंदर ये सिस्टम बनाया है, जो भी जीतने वाला है इसका प्रभाव है, सर्वे करवाएगी पार्टी, सर्वे के आधार पर टिकट मिलनी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। विद्युरावल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा में भले ही कांग्रेस आला कमान की तरफ से कांग्रेस को नसीहत दी गई हो, कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी गई हो, लेकिन नसीहत अब बेअसर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बयानबाजी तो बेधड़क जारी है।